विवान, अंतरिक्ष से सारे शैतानी खिलौने गायब हो चुके हैं। क्या? लेकिन कैसे? अगर अंतरिक्ष से सारे खिलौने गायब हो चुके हैं तो भारत नगर के लिए और भी बड़ा खतरा हो सकता है। अब मैं भी बार बार भूल जाता हूँ कि ये लोग मुझे देख ही नहीं सकते। टॉयज के गायब होने के पीछे इविल पावर्स की कोई चाल भी तो हो सकती है। हाँ, पॉसिबल। और इस बार टॉयज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन ही ढूंढना होगा। बालपरी, आपने कहा था कि उस पौराणिक ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ अमृत से ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ विवान, लेकिन इस कलयुग में उस अमृत को ढूंढना नामुमकिन है। नहीं माँ, जैसे हर युग में अच्छाई और सच्चाई के योद्धा होते हैं, उसी तरह हर युग का अपना एक अमृत भी होता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कैसे? आप मुझे सुन ही नहीं सकती। नहीं बालपरी, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर होता है। एंड आई एम श्योर कि इस युग में भी कोई ना कोई तरीका तो होगा ही अमृत पाने का। अमृत? तुम दोनों अमृत की बात क्यों कर रहे हो? वो माँ, वो जो एविल टॉयज का अटैक हुआ था ना, वो एलियंस ने किया था। सच्ची? तुम लोग भी बिलीव करते हो एलियंस में? हाँ, और उन एलियंस को सिर्फ और सिर्फ अमृत से ही नष्ट किया जा सकता है ना। किसने कहा ये? बालपरी ने। दीदी, ये बात परी थोड़ी आकर बताएगी। ऐसा तो साइंटिस्ट बता रहा है। अच्छा, टीवी न्यूज़ पे भी यही बात हो रही है। अब इसीलिए तो हम भी बातें कर रहे हैं आंटी। बोलो नहीं, सुनो। तुम लोग कहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो जो सारी दुनिया के साइंटिस्ट आके तुम्हें ये बात बता रहे हैं? हाँ? ठीक है, रहने दो। मैं पूजा के लिए दिया जलाने जा रही हूँ और फिर मुझे पूजा के लिए चरणामृत भी बनाना है। तो तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज, कोई शरारत मत करना। अरे वाह, माँ ने तो सारी समस्या एक पल में ही सुलझा दी। इन्हें अमृत चाहिए और कलयुग का अमृत तो भगवान का चरणामृत ही होता है। लेकिन अब ये बात मैं इन्हें कैसे समझाऊं? क्या करूं? भगवान जी, अब एक काम कीजिए, आप मुझे वापस बुला ही लीजिए, क्योंकि आजकल तो बिना फीचर्स के मोबाइल भी नहीं चलता और आपने तो मेरे सारे फीचर्स लॉक करके ही रखे। फिर से earthquake। चलो भागो, जल्दी जल्दी भागो, भूकंप आ रहा है। जल्दी जल्दी चलो। एक मिनट, ठहरो ठहरो। लगता है भूकंप रुक गया। ये भूकंप नहीं हो सकता पापा जी। हे भगवान, कहीं वो एलियंस फिर से तो नहीं आ रहे हैं? अब क्या होगा? फिकर नॉट माँ, पिछली बार जैसे वो एलियन टॉयज रुक गए थे ना, इस बार भी वो रुक जाएंगे। कैसे रुक जाएंगे? अरे ये टॉयज है ना, शैतान है, शैतान राक्षस की तरह बिहेव कर रहे हैं। राक्षसों के विष का विनाश तो अमृत से ही होता है ना। लेकिन दीदी, आज के टाइम में अमृत कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब हमें अमृत नहीं मिलेगा और वो टॉयज हमें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। बोलो नहीं, सुनो। हमारा अमृत तो चरणामृत ही होता है ना। लेकिन माँ, चरणामृत अमृत कैसे हुआ? अगर सच्चे मन और भावना से बनाया जाए तो चरणामृत भी अमृत से कम नहीं होता बेटा। देखा दीदी, जिस चीज का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता, उस चीज का सॉल्यूशन माँ के पास होता है। आंटी, फिर आप ये भी बता दीजिए कि बनता कैसे है? क्यों?
प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ना दादाजी, इसलिए हमें रेडी रहना चाहिए ताकि कभी भी दोबारा हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे पास उसका सोल्यूशन रेडी हो। अगर सच्ची भावना से बनाया जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है चरणामृत बनाना। बस दही, तुलसी के पत्ते, शहद, चिरौंजी। हाँ, और चीनी और गंगा जल मिल जाए तो सोने पे सुहागा, बन गया चरणामृत। ये 1 खिलौना भारत नगर की तरफ कैसे आ रहा है? बालपरी ने तो कहा था कि सारे खिलौने अंतरिक्ष से गायब हो गए। इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे खिलौनों की शक्ति इस एक खिलौने में समा गई है। अगर ऐसा है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बच्चों की सुरक्षा करने के लिए मुझे इसे रोकने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या भगवान जी, वापस? अगर सच्ची भावना से बनाया जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है चरणामृत बनाना। अब मैं कुछ बोलूंगा तो तुम लोग बोलोगे कि बहुत बोलता है, लेकिन मुझे बोलना तो पड़ेगा कि तुम्हारा पाताल लोक का विस्फोट की धरती पर पहुंचने से पहले ही उन्होंने फुस करने का हल ढूंढ लिया है। मैच शुरू होने से पहले ही हार गए तुम दोनों। तुम बहुत भोले हो ब्रिगेंसा। है? अब ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। चलो बन जाते हैं हीरो। है? ऐसा हीरो जो अंदर से सुपर विलन हो और बाहर से सबके लिए सुपर हीरो। अब तक मैं विलन बनके सबके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा था और अब हीरो बनकर सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और तुम दोगे मेरा साथ। अरे तो देर किस बात की है? बोलो बोलो, करना क्या है मुझे? मेरी बॉल वापस करो। वापस ये अगर बॉल मेरे घर पे आई ना तो 2 टुकड़े करके वापस लौटाऊंगी, कह लेगा क्या? अरे बच्चों, सुनो मेरी बात, इधर आओ। सुनो बच्चों, तुम लोग ना सब कहीं जाकर छिप जाओ। क्यों आंटी, हम छुपन छुपे खेलने वाले हैं क्या? अरे बहू, अभी अभी तो हम इतनी बड़ी मुसीबत से निकले हैं और तुम हो के छुपन छुपाई खेलना चाहती हो? पापा जी, और वो भी बच्चों के साथ? हाँ। अरे मैं और मम्मी, अगर आपको खेलना ही था तो फिर पद्मिनी आंटी या फिर दिवाली आंटी के साथ खेलना चाहिए। अरे बोलो नहीं, सुनो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम लोग इसलिए कहीं छुप जाओ ताकि तुम खिलौनों से सेफ रहो। अरे आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, अगर खिलौने आ भी गए तो हमारे पास एक जगह है जिसमें हम 1 मिनट में छुप सकते हैं। ओ हाँ, और वहाँ पे वो टॉयज हमें देख भी नहीं पाएंगे। कौन सी जगह? कौन सी जगह? चिंटू और चिंटी के पीछे। अरे वाह चिंटी, ये लोग अगर हमारे पीछे छुप जाएंगे तो टॉयज इन्हें नहीं देख पाएंगे। क्या कमाल का प्लान है जरा सुतली। या वो टॉयज तो हमें देख पाएंगे ना। मैं जानता हूँ सारे टॉयज अंतरिक्ष में, फिर भी कोई चांस नहीं लेना चाहिए। अरे हाँ, चलो तू निकल, निकल तू। अरे ये टॉय रोबोट तो यहीं आ रहा है अटैक करने। अरे आंटी, अभी अभी तो खेलने आए हैं, है ना? हाँ, हम बढ़ बढ़ के थक गए हैं, थक चुके हैं। खेलने दीजिए ना। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो।
तो इसका मतलब सिर्फ यही एक टॉय बाकी है। सो अब मैं एक काम करता हूँ, इसे भी अंतरिक्ष में भेज देता हूँ, फिर ये भी वहां जाकर सैटेलाइट बनकर घूमता रहेगा। हेलो सर। हेलो सर, क्या अब तुम बोलने भी लगे? यस सर, बोलना पड़ा आपसे सॉरी कहने के लिए। सॉरी? बाकी रोबोट्स तो अटैक कर रहे थे और तुम सॉरी बोलने आए हो? क्योंकि मैं अच्छा रोबोट हूँ सर। ओह, गुड बॉय। ओह, आई मीन गुड टॉय। यस सर, मैं मेरे टॉय फ्रेंड्स ने जो किया उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मैं भारत नगर में सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ। ये कोई नई ट्रिक तो नहीं है एविल टॉयज की? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसको स्कैन करना पड़ेगा। ओह नो, इस पे तो इतने एक्सप्लोजिव्स हैं कि पूरी भारत नगर को उड़ा सकता है। ये तो चलता फिरता बॉम्ब है। आपने बताया नहीं, मैं अंदर आ जाऊं? विलन होकर हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा है। मैं इसके गुड होने की एक्टिंग करने का फायदा उठा के इससे जितना हो सके यही रोकने की कोशिश करता हूँ।